जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जब कोई भक्त प्रभु द्वारा दी हुई रचनात्मक शक्ति का उपयोग पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है तो प्रभु उस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही एक अनन्य भक्त हुए श्री विंदु जी महाराज। इनका जन्म राधाष्टमी के दिन अयोध्या में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा दीक्षा अयोध्या में ही संपन्न हुई। वहाँ उन्होंने रामायण, भागवत, श्रीमद् भगवद गीता जी आदि शास्त्रों का अध्ययन किया। प्रिय साधकों, परमार्थ को सिद्ध करने वाले महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लेखों को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर जाएं। श्री विंदु जी महाराज ने श्री धाम वृंदावन में पहुंचकर प्रेम धाम आश्रम की स्थापना की। वे काव्य रचना में बड़े प्रवीण थे और बांके बिहारी जी उनके प्राण आराध्य थे। अतः प्रतिदिन एक नवीन रचना श्री बिहारी जी को सुनाने के लिए रचते और सायंकाल में जब बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते तो उन्हें वह भेंट कराते। उनके मधुर कंठ की ध्वनि दर्शनार्थियों के हृदय को विमुग्ध कर देती थी। बिहारी जी से उनका साक्षात्कार था। एक बार विंदु जी महाराज ज्वरग्रस्त हो गए। कई दिनों तक कंपकपी देकर ज्वर आता रहा। उनके शिष्यगण उनकी सेवा में लगे थे। वृंदावन में उस समय श्रवण लाल वैद्य आयुर्वेद के प्रतिष्ठित ज्ञाता थे। उनकी औषधि से विंदु जी महाराज का ज्वर 3-4 दिनों बाद कुछ हल्का पड़ा। बिंदु जी के शिष्यों ने श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती से लौटकर चरणामृत और तुलसी पत्र अपने गुरुदेव बिंदु जी को दिया। बिंदु जी बोले, किशोरी लाल, आज सांझ को श्री बिहारी जी के दर्शन करवे चलेंगे। किशोरी लाल कुछ शंका प्रकट करते हुए आश्चर्य से बोले, पर महाराज, आपको तो कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है, कैसे चल पाओगे? बिंदु जी महाराज बोले, अरे कुछ ना भयो, ठाकुर को देखें कई दिन है गए हैं, या लिए आज तो जरूर ही जाएंगे। बिंदु जी ने अपना यह निर्णय सुनाया। किशोरी लाल बोले, ठीक है, जो आज्ञा कहकर वे अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। परंतु जिसको बिहारी जी के चरणों में कुछ समर्पण करने का चस्का लग गया हो वह शांत कैसे रह सकता था। अचानक ही बिंदु जी महाराज बेचैन हो उठे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिंदु जी महाराज श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए हों और उन्होंने उन्हें कोई स्वरचित नया काव्य न सुनाया हो। आज उनके पास कोई रचना नहीं थी। उन्होंने कागज कलम लेकर लिखने का प्रयास तो किया, पर शारीरिक क्षीणता के कारण असफल ही रहे। धीरे धीरे दोपहर बीत गई। सूर्य नारायण अस्तांचल की ओर चल दिए। लाल किरणें वृंदावन के वृक्षों के सिरोभाग पर मुस्कराने लगी। तभी बिंदु जी ने पुनः किशोरी लाल को आवाज दी, किशोरी लाल। हाँ गुरुदेव, ने पुरानी चादर तो निकाल दे अलमारी में थे। किशोरी लाल समझ न सके कि गुरुदेव को अचानक पुरानी चादर की क्या आवश्यकता पड़ी। आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अलमारी में से चादर निकालकर गुरु जी के सिरहाने रख दी। प्रिय भक्तों, चादर क्या थी? उसमें दसियों तो पैबंद लगे हुए थे। रज में लिपटी हुई थी, रज से लिथ रही थी। बिंदु जी महाराज ने उस चादर को सहेज कर अपने पास रख लिया। जब सूर्यास्त हो जाने पर बिंदु जी श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए निकले तो उन्होंने वही चादर ओढ़ रखी थी। तब वृंदावन में आजकल की भांति बिजली की जगमगाहट नहीं थी। दुकानदार अपनी दुकानों पर प्रकाश की जो व्यवस्था करते थे, बस उसी से बाजार भी प्रकाशित रहते और सड़कें भी। शिष्य लोग भी चुपचाप गुरुजी के पीछे पीछे चल दिए। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचकर बिंदु जी ने किशोरी लाल का सहारा लेकर जगमोहन की सीढ़ियां चढ़ीं और श्री बिहारी जी महाराज के दाहिने ओर वाले कटहरे के सहारे द्वार से लगकर दर्शन करने लगे। वे जितनी देर वहां खड़े रहे, उनकी दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रही। आज कोई रचना तो थी नहीं जिसे बिहारी जी को सुनाते, अतः चुपचाप दर्शन करते रहे। काफी समय बीत जाने के बाद उन्होंने वहां से चलने की इच्छा से कटहरे पर सिर टिकाकर दंडवत प्रणाम किया और एक बार फिर अपने प्राण प्यारे को जी भर कर देखा। और जैसे ही कटहरे से उतरने लगे कि नूपुरों की ध्वनि ने उनके पैर रोक दिए। जो कुछ उन्होंने देखा वह बड़ा ही अद्भुत था।
अपने निज महल के सिंहासन से उतरकर श्री बिहारी जी उनके सामने आ खड़े हुए। क्यों, आज ना सुनाएगो अपनी कविता? वह मन मोह लेने वाली मधुर मधुर आवाज उनके कर्ण कोहरों से टकराई। उन्होंने देखा ठाकुर जी ने उनकी चादर का छोर अपने हाथ में ले रखा है। सुनाओ न, एक बार पुनः आग्रह के साथ बिहारी जी ने कहा। बिंदु जी तो जैसे आत्मसुध ही खो बैठी थी। शरीर की कमजोरी न जाने कहाँ विलुप्त हो गई। वे पुनः कटहरे का सहारा लेकर खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की धार, गदगद हृदय, पुलकित देह, जैसे आनंद का महास्रोत प्रकट हुआ हो। बिंदु जी की कंठ ध्वनि ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग कभी उनकी तरफ देखते, कभी उनकी चादर की ओर, किंतु बिंदु जी श्री बांके बिहारी जी महाराज की ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। मंदिर में उनके भजन की गूंज के सिवाय और कोई दूसरा शब्द सुनाई ही नहीं दे रहा था। बिंदु जी बहुत देर तक गाते रहे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। प्यारे भक्तों, बिंदु जी के अनुसार श्रद्धा एवं प्रेम सभी धर्मों से अधिक महान है और प्रेम ही ईश्वर है। उन्होंने मोहन मोहिनी जैसी अनेकों पुस्तकों की रचना की। संपूर्ण भारत में उनके लाखों शिष्य हुए जो उन्हें देखकर, पढ़कर एवं सुनकर प्रसन्नता अनुभव करते थे। जब वे वाराणसी की पावन नगरी में अपना आध्यात्मिक व्याख्यान देते थे तो लोग इतने मुग्ध हो जाते थे कि वे उन्हें सुनने के लिए अपना दैनिक कामकाज भी छोड़ देते थे। उनके राजा राम राम के उच्चारण को सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक बार चित्रकूट में लगभग 20 लाख लोग उनके व्याख्यान को सुनने के लिए एक साथ एकत्रित हुए। वे एक प्यारे देशभक्त भी रहे। उस समय जबकि ब्रिटिश शासन था, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान प्रदान किया और जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। स्वतंत्रता के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें राजनीति में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भी आमंत्रित किया था, परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ और केवल आध्यात्मिक ही रहना चाहता हूँ। प्यारे भक्तों, आजकल के व्यस्तता भरे जीवन में ऐसे दिव्य चरित्र जो अनन्यता से परिपूर्ण हैं, हमें एक नई प्रेरणा अवश्य प्रदान करते हैं। श्री बिंदु जी महाराज को हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से निवेदन है कि अपने हृदय मंदिर में इष्ट देव का ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।